प्रकार के रोगों से मुक्ति, ग्रह बाधा से मुक्ति, धन में लाभ, व्यापार में वृद्धि, सुख समृद्धि, शांति और सभी प्रकार के कष्टों से निवारण के लिए रवि पुष्य महायोग के दिन अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार का फलदार वृक्ष अर्थात आंवले का वृक्ष, अनार का वृक्ष घर के बाहर लगाएं। इसके पश्चात प्रतिदिन सेवा करें, जल चढ़ाएं, जिससे शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति हो। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि और वनस्पति जगत के प्रत्यक्ष देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र वनस्पति के नक्षत्र हैं। इस नक्षत्र में अगर आप वनस्पति की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपको हर प्रकार से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको क्या करना है? फल का वृक्ष लगाने के बाद प्रातः का स्नान करके एक लोटे में जल लेकर ओम वनस्पते नमः का 11 बार उच्चारण करें और इस जल को आपने जो फल का वृक्ष लगाया है वहाँ पर जल चढ़ा दें। जैसे आप अपने किसी प्रिय मित्र के साथ बात करते हैं, उन्हें अपने मन की बात बताते हैं, ठीक उसी प्रकार जल चढ़ाने के बाद वृक्ष से बात करें, उन्हें अपने मन की इच्छा कहें और इसी प्रकार आप वृक्ष देवता के सामने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना कहें, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से आपके सभी कष्ट, रोग, चिंता, ग्रह बाधा ज़रूर दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ व्यापार में लाभ, धन में असीम प्राप्ति होगी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। तो कुदरत ने जो हमें ये शुद्ध शुभ वातावरण दिया है, इस वातावरण को नतमस्तक ज़रूर करें, इनका आभार ज़रूर प्रकट करें और वनस्पतियों का आशीर्वाद पाएं, क्योंकि अगर ये वनस्पति ना होती तो हमारा जीवन भी आसान नहीं होता। आज हम जी रहे हैं, इन्हीं की बदौलत जी रहे हैं। अगर ये पेड़ पौधे, अगर ये साग सब्जियां नहीं होती तो हमारा जीवन संभव ही नहीं था। इसी के साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन किसानों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और लगन से आज हमारे पेट भरे हुए हैं। तो ज़रूर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ये कार्य ज़रूर करें और वनस्पति देवता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे वनस्पति के देवता कौन हैं? देखिए, वनस्पति के देव की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्म के केशों से मानी जाती है। ब्रह्म का तेजस रूप ही ब्रह्मा जी हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्म का अर्थ है हिरण्यगर्भ, यानी सोने के अंडे के भीतर रहने वाला, अर्थात पूर्ण शुद्ध ज्ञान। इसी को हिरण्य कहा गया है। चैतन्य ज्ञान के गर्भ में रहने वाला ही हिरण्यगर्भ ब्रह्म होता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि वनस्पति के देव दंड भी देते हैं। अब किनको दंड देते हैं? जो लोग सूर्यास्त के बाद, ग्रहण काल में या फिर निषेध तिथियों में वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भंग करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, उनका निरादर करते हैं, उन्हें ही वनस्पति देव दंड देते हैं। जो लोग वनस्पति को बिना कारण के पीड़ा पहुंचाते हैं और वनस्पतियों का अपमान करते हैं, उनको वनस्पति देव दंड देते हैं। किस प्रकार से दंड देते हैं? ऐसी ऐसी बीमारियां उन्हें लगा देते हैं जिनका कोई इलाज ही संभव नहीं होता। बिना वनस्पतियों के ही उनका इलाज संभव नहीं होता। जैसे कोढ़ का रोग, जैसे चर्म रोग, जैसे किसी भी प्रकार के अंग को ऐसे गल जाना, सड़ जाना, जिनका केवल और केवल आयुर्वेद में ही उपचार है, जो अंग्रेजी दवाइयों से कभी ठीक हो ही नहीं सकती। इसीलिए ऐसा दंड देते हैं वनस्पति देव कि ना चाहकर भी रोगी को उन वनस्पतियों का ही उपयोग करना पड़े और उन्हें पश्चाताप करना पड़े कि हाँ, इन्हीं वनस्पतियों का उन्होंने अपमान किया और आज मरने की कगार पर हैं। अगर वो इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो उनका मरना निश्चित है। यही उनका पश्चाताप होता है कि उनसे माफ़ी मांगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही वनस्पतियों का कभी भी अपमान ना करें। निषेध तिथियों में कभी भी किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को ना तोड़ें और ना ही अकारण, बिना कारण के जब आपको
किसी भी प्रकार के पौधे की ज़रूरत नहीं है तो उसे कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति ना पहुंचाएं। अब निषेध तिथियां कौन सी होती हैं, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की बहुत ही विशेष जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने वातावरण का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, ताकि उनसे आपको लाभ मिले और आपसे उनको लाभ मिले। क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।